हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हैड टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरी हैड टू पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हैड टू। चलिए सबसे पहले हैड टू की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही वो डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। हैड टू इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैव टू। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ये कहती है कि हम हैड टू का यूज किसके लिए करते हैं? पास्ट की ऑब्लिगेशन शो करने के लिए। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है, हैड टू इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैव टू। तो हैड टू ये हैव टू की पास्ट फॉर्म है। हैव टू प्रेजेंट की सेंस को दर्शाता है और हैड टू पास्ट की। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम हैड टू के सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट। अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम हैड टू के सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और हैड टू के सेंटेंस की एंडिंग इस सेंस में होती है स्टूडेंट। क्या है वो सेंस? करना पड़ा या फिर करनी पड़ी, यानी सेंटेंस की एंडिंग इसी सेंस में होगी। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुझे अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी इच्छा को मारना पड़ा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? मारना पड़ा, मतलब करना पड़ा। इस सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो ये हैड टू का ही सेंटेंस है। और इस सेंटेंस से हमें पास्ट की ऑब्लिगेशन पता चल रही है। देखिए सेंटेंस क्या है? मुझे अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी इच्छा को मारना पड़ा, मतलब क्रिया हो चुकी है, तो ये पास्ट की एक्शन है। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है मारना, जिसकी इंग्लिश होती है किल, तो ये फर्स्ट फॉर्म मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। क्या निकलेगा? मुझे मारना पड़ा। तो क्या मारना पड़ा? सेंटेंस में बोला जा रहा है अपनी इच्छा को, जिसकी इंग्लिश है माय विश। ओके, तो अभी यहाँ तक मीनिंग निकलता है, मुझे अपनी इच्छा को मारना पड़ा। तो किसके लिए? सेंटेंस में बोला जा रहा है अपने परिवार की भलाई के लिए। तो अभी कौन से वर्ड्स आएंगे भलाई के लिए? तो स्टूडेंट्स, ये मीनिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज का होता है और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर द बेटरमेंट ऑफ। और अभी क्या बचा है? अपने परिवार की, तो जिसकी इंग्लिश होती है माय फैमिली। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? आई हैड टू किल माय विश फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय फैमिली, जिसका अर्थ होता है मुझे अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी इच्छा को मारना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस में ये दो वर्ड्स देख सकते हो, अपने अपनी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का रिलेशन इस वर्ड से आया है और ये जो मीनिंग होते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव के होते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव का रिलेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। तो जो कि मुझे, जिसकी इंग्लिश आई होती है, तो आई के पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? माय। इसलिए इस सेंटेंस में दोनों ही जगह माय ये वर्ड आया है, आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जांपल है, मुझे फिर से एग्जाम में बैठना पड़ा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? बैठना पड़ा, मतलब करना पड़ा।
इस सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो यही सेंस हमें चाहिए और ये हैड टू का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी पास्ट की ऑब्लिगेशन बताई जा रही है। क्या है सेंटेंस? मुझे फिर से एग्जाम में बैठना पड़ा, मतलब क्रिया हो चुकी है, मतलब पास्ट एक्शन है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें हैड टू, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बैठना। देखिए स्टूडेंट, जब भी एग्जाम में बैठने की बात आती है तो बैठने के लिए वर्ब फॉर्म होती है अपीयर फॉर, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया है? रीअपीयर फॉर, क्योंकि सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? फिर से। और जब भी हम वर्ब फॉर्म को इस मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो उस वर्ब के पहले हमें प्रीफिक्स लगाना होता है और वो प्रीफिक्स होता है री। ये देखिए, आप देख सकते हो। ओके, तो अभी सेंटेंस में बचा है एग्जाम में, जिसकी इंग्लिश होती है द एग्जाम। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? आई हैड टू रीअपीयर फॉर द एग्जाम, जिसका मीनिंग है मुझे फिर से एग्जाम में बैठना पड़ा। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, उसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? दर्ज करनी पड़ी, मतलब करनी पड़ी इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए और ये हैड टू का ही सेंटेंस है। ओके, और इस सेंटेंस से पास्ट की ऑब्लिगेशन का भी पता चल रहा है। क्या है सेंटेंस? उसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी, मतलब क्रिया हो चुकी है, पास्ट एक्शन है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, जिसकी इंग्लिश होती है शी, ये मैंने ले लिया है। आप यहाँ पर ही भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो शी मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है दर्ज करना। देखिए स्टूडेंट, जब भी शिकायत दर्ज करने की बात आती है तो दर्ज करना इस वर्ब के लिए हम वर्ब फॉर्म यूज करते हैं फाइल। आप यहाँ पर लॉज भी ले सकते हो। ओके, तो फाइल मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, मीनिंग निकलता है उसे दर्ज करनी पड़ी। तो क्या दर्ज करनी पड़ी? ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा है शिकायत, जिसकी इंग्लिश होती है अ कंप्लेंट, ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में बचा है उनके खिलाफ, जिसकी इंग्लिश होती है अगेंस्ट देम। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? शी हैड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम, जिसकी इंग्लिश होती है उसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने अगेंस्ट और देम किस तरह यूज किए हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, जब भी सेंटेंस में के खिलाफ ये मीनिंग आता है तो इसके लिए हम अगेंस्ट ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इसलिए मैंने अगेंस्ट यूज किया है। ओके, और जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आती है, तो ये मीनिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म का है और ये दे होता है स्टूडेंट, थर्ड पर्सन प्लूरल। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए तो दे की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है देम, इसलिए मैंने यहाँ पर देम लिया है। ओके, तो चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, हमें वहां पर बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? उठानी पड़ी, मतलब करनी पड़ी इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और ये सेंटेंस हैड टू का ही है, क्योंकि इसमें भी हमें पास्ट की ऑब्लिगेशन दिख रही है। तो क्या है सेंटेंस? हमें वहां पर बहुत परेशानी उठानी पड़ी, मतलब क्रिया हो चुकी है, पास्ट एक्शन है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें,
जिसकी इंग्लिश होती है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है उठानी पड़ी। तो जब भी परेशानी उठानी पड़ी यानी उठानी पड़ी, इसके लिए हम वर्ब फॉर्म यूज करते हैं एंड्योर, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है। मीनिंग है हमें उठानी पड़ी, तो क्या उठानी पड़ी? बहुत परेशानी, ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश है अ लॉट ऑफ ट्रबल। अभी क्या बचा है वहां पर? तो वहां पर मतलब देयर, यही मीनिंग होता है। तो ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी हैड टू एंड्योर अ लॉट ऑफ ट्रबल देयर, जिसका अर्थ है हमें वहां पर बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? इंतजार करना पड़ा, मतलब करना पड़ा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और ये हैड टू का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी हमें पास्ट की ऑब्लिगेशन दिखाई दे रही है। तो क्या है सेंटेंस? मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, मतलब क्रिया हो चुकी है, पास्ट एक्शन है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है इंतजार करना, जिसकी इंग्लिश होती है वेट, ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में क्या बचा है? काफी देर तक, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? आई हैड टू वेट लॉन्ग, जिसका अर्थ है मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। तो चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है हमें किताबों का ऑर्डर देना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ऑर्डर देना पड़ा, मतलब करना पड़ा। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और ये हैड टू का ही सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमें पास्ट की ऑब्लिगेशन दिखाई दे रही है। तो सेंटेंस है हमें किताबों का ऑर्डर देना पड़ा, मतलब क्रिया हो चुकी है, पास्ट एक्शन है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, जिसकी इंग्लिश होती है वी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है ऑर्डर देना, जिसकी इंग्लिश होती है ऑर्डर, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है। मीनिंग निकलता है हमें ऑर्डर देना पड़ा। तो किसका ऑर्डर देना पड़ा? किताबों का। अभी यही वर्ड आएगा। तो देखिए बुक्स, ये मैंने ले लिया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है? वी हैड टू ऑर्डर बुक्स, जिसका अर्थ है हमें किताबों का ऑर्डर देना पड़ा। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मुझे उसे घड़ी का वचन देना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? वचन देना पड़ा, मतलब करना पड़ा इस सेंस में। तो यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और ये सेंटेंस हैड टू का ही है, क्योंकि इसमें भी पास्ट की ऑब्लिगेशन हमें दिखाई दे रही है। तो क्या है सेंटेंस? मुझे उसे घड़ी का वचन देना पड़ा, मतलब क्रिया हो चुकी है, तो पास्ट एक्शन है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड टू, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है वचन देना, जिसकी इंग्लिश होती है प्रॉमिस, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है, जिसका मीनिंग है मुझे वचन देना पड़ा। तो किसे सेंटेंस में बोला जा रहा है? उसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं हर या हिम। तो मैंने हर यूज कर लिया है।
आप यहाँ पर हिम भी ले सकते हो, क्योंकि हिम और हर का मीनिंग सेम ही होता है, जो कि है उसे, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू पर्सन इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो हर महीने ले लिया है, और अभी क्या बचा है, घड़ी का, जिसकी इंग्लिश है अ वॉच। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। क्या है, आई हैड टू प्रॉमिस हर अ वॉच, जिसका मीनिंग है मुझे उसे घड़ी का वचन देना पड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडल ऑक्सिलियरी हैड टू के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।